अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। देखो यार, मेरे पास काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी। मेरे साथ से वो स्टूडेंट्स नहीं हैं जो खुद से मतलब मेरे थ्रू मतलब एडवांस के थ्रू जो है वो केस करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद से अपना केस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कर भी दिया है। इनफैक्ट अब नाउ इफ़ दे गेट स्टक इन बिटवीन, तो वो फिर मुझसे पूछते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो मेरे पास काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे बच्चे एक सवाल कर रहे थे, यार असद भाई एडमिशन अप्लाई कर दे लेकिन पूरे प्रोसेस में ख़र्चा कितना हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मैं उसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन देता हूँ। एक बात मैं शुरू में बता देता हूँ कि टोटल जो खर्चा है ना वो आपका, अगर आप खुद से सारा केस करें और तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ेगा। ठीक है, टोटल अपार्ट फ्रॉम बैक स्टेटमेंट। अब ये कैसे पड़ेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं 1,20,000 रुपये 1,30,000 रुपये लगते हैं। फालतू की अजीब सी बात कर रहे होते हैं, कैसे लग सकते हैं 1,20,000 1,30,000 रुपये। उसको ब्रेक डाउन करते हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपने एडमिशन अप्लाई करना है अपने। ठीक है, सही है। एडमिशन अप्लाई करने के लिए क्या रेसिपी क्या है? रेसिपी ये है कि आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी जो डिग्रीज़ हैं, ठीक है, मुफा शुफा होना ज़रूरी नहीं है उसका एडमिशन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, वो ऐसे भी एडमिशन ऐसे भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए। डिग्रीज़ हो गई, आपने एडमिशन अप्लाई किया। इस साल ये सीन है कि सारे एडमिशन फ्री नहीं है बॉस। पिछले साल थे, इस साल नहीं है। मतलब इस साल तकरीबन 70% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर बेसिकली चार्जिंग सम ऑफ द अमाउंट के भाई आप इतने पैसे हमें दो और फिर हम आपका एडमिशन की जो प्रोफाइलिंग है वो सारी चीज़ें करेंगे, हम आपको देखेंगे उसके अंदर। मतलब एडमिशन आर नॉट फ्री एनी मोर। ठीक है, पिछले साल में थे, इस साल नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी की 20 यूरो फीस है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, किसी की 50 है। सो इट डिपेंड्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अप्लाई कर रहे हो 3 यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, और ऑन एन एवरेज अगर 30 यूरोस की फ़ीस है तो 90 यूरो तो आपके यहीं चले गए। 90 यूरो इन बेसिकली आर अराउंड 9,000 रुपये पाकिस्तानी, तकरीबन 10,000 रुपये पकड़ लो, प्लस माइनस 10,000 रुपये आपके ये चलेगा। उसके बाद आपने एडमिशन किया, एडमिशन आपका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया एक यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद आ जाती है इनरोलमेंट की बारी। फिर वो इनरोलमेंट इज़ नॉर्मली फ्री, इनरोलमेंट के कोई चार्ज नहीं होते, लेकिन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन हो जाता है। ठीक है, अब आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आप मोफा कराने जाओगे। ठीक है, आप मोफा कराओगे, आईबीसीसी कराओगे, इन सारे अटेस्टेशन में समवेयर अराउंड आपको चार्ज होगा पर डॉक्यूमेंट 1,200 से 1,500 तकरीबन, प्लस माइनस। देखो मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, ठीक है, अभी क्या करंटली रेट चल रहा है प्लस माइनस मैं बता रहा हूँ। आपकी अटेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो सारी होनी है मोफा से, एचईसी से, आईबीसी से, मतलब ये सारी जो अटेस्टेशन है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड तकरीबन आपकी 30 से 30 हज़ार रुपये के करीब करीब ये होगी। ठीक है, 30 हज़ार रुपये आपकी ये हो गई। 10 हज़ार रुपये आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे। ठीक है, तो 40 हज़ार रुपये अभी तक आपके खर्च हो गए और अभी तक आपका एडमिशन हुआ है, एनरोलमेंट भी नहीं हुई। ठीक है, देन वी गो फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं। अब सीन आता है वाइल प्रोसीडिंग योर केस, और उसके लिए आपको या तो इधर टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं या आपको मतलब टैक्स रिटर्न्स आपने फाइल करना है। फॉर एग्जांपल सो टैक्स रिटर्न्स 3 साल के जो आजकल ऑन एन एवरेज पर ईयर जो बंदा ले रहा है वो पाकिस्तान में 10,000 रुपये ले रहा है। क्योंकि मैं ओवरसीज़ हूँ, हो सकता है आपको सस्ता भी पड़ जाए, लेकिन हम लोगों के पास जो बंदा है वो तकरीबन 10,000 रुपये चार्ज करता है पर ईयर के टैक्स रिटर्न चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो अगर 3 साल की टैक्स रिटर्न शामिल करने तो 30,000 रुपये ये हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो आपके 40,000 रुपये एक हुए थे। ठीक है, 30,000 रुपये ये लगा लो, 70,000 रुपये अभी तक आपके टैक्स रिटर्न्स तक हो चुके हैं खर्चा। अच्छा, अब बारी आती है चिमिया की, ठीक है, या आइल्स की। ठीक है, अब आपने आइल्स करना है, तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये का आइल्स है। ठीक है, अब आइल्स आप करते हो 90 हज़ार रुपये प्लस 90 हज़ार रुपये, तो 1,80,000 रुपये आपके यही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप 220 यूरो का तकरीबन जो है वो रेट है चिमिया का। ठीक है, देखो यार, ये सारी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक बेस्ट प्रोफाइल के अंदर होती है ना। आइल्स लगा हुआ है, चिनिया लगा हुआ है, जो मांगा हुआ है वो ये रहा भाई। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आपका काम हो जाता है, मैं नहीं कहता नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ आइल्स ज़रूरी है। जिस तरीके से पिछले साल से मैं चला रहा हूँ, पिछले साल से ये बात चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि
जितनी जल्दी अपना केस प्रोसीड कर लोगे उतना बेहतर है। अभी तक आप लोगों ने मतलब एडमिशन अप्लाई किए हुए फिर भी ठीक है, लेकिन अभी लोग कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इटली आएँगे, ठीक है? अभी तक आपके एडमिशन्स अप्लाई हो चुके होते और आप वेट कर रहे होते फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वो एक इट मेक्स सेंस, ठीक है? अभी तक आपने बैंक स्टेटमेंट का सोचा हुआ ही नहीं है, आगे 6 महीने बाद खैर इट्स अ लॉन्ग डिबेट, मैं उस पर नहीं बात करता। अभी तक आपने देखो 90,000 रुपये खर्चा हुआ था, प्लस 90,000 रुपये 1,80,000 रुपये हो गए, प्लस 220 यूरो। 220 यूरो आपके तकरीबन 70,000 रुपये बनते हैं, 65 से 70,000 रुपये। तो 180 प्लस 70, ठीक है, तो तकरीबन 230 240 के करीब ये अमाउंट हो गई, ठीक है, सॉरी 2.5 के करीब ये अमाउंट पहुंच गई अब तक। फिर उसके बाद आप वीज़ा फाइल करोगे, उसके कुछ प्लस माइनस उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का आपका खर्चा अभी भी बैठ रहा है टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल फॉर द केस ऑफ इट, ठीक है? तो 1,20,000 रुपये आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो इन खर्चों को, ठीक है? या तो आप आइल्स दे रहे हो, ठीक है? आइल्स नहीं देना चाह रहे तो उसमें आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आप शिमिया नहीं देना चाह रहे उसमें आपके पैसे बच जाएंगे, आप यूबी की तरफ चले जाओ, ठीक है? आप आइल्स के बगैर आप आइल्स के जीआरई दे दो, ठीक है? जीआरई नहीं देना तो आप इंग्लिश प्रोविजन सर्टिफिकेट पे काम करा लो। मतलब इट डिपेंड्स, आपकी प्रोफाइल अगर आपको लगता है इतनी तगड़ी है, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें कर लो। अच्छा, ये सारे खर्चे तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का जो अभी तक खर्चा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास फिर यहाँ पे आने के बाद भी कुछ बेसिक खर्चे हैं, उसके मैं इंशाल्लाह किसी और दिन वीडियो बना दूंगा कि आपको यहाँ पे आने के बाद फॉर मेन सर्वाइवल आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जिसमें आप तंग ना हो, ठीक है? अक्सर बच्चे यहाँ पे 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार भी जेब के ऊपर डिपेंड करता है लेकर आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो जाहिर सी बात है नहीं ला सकते, तो वो बेचारे या तो बोरो करके लेकर आते हैं पैसे, ठीक है? अब आपके पास कितने पैसे ऐसे होने चाहिए जो आप ना किसी की शक्ल ना देखो और आपका काम जो है ना वो हो जाए, बिकॉज़ आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी और आपको स्कॉलरशिप अवॉइड करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से रेडी करवा लो, ठीक है? तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो बस साथ रहो, इंशाल्लाह जैसी-जैसी चीज़ें मज़ीद खुलती रहेंगी, मज़ीद आती रहेंगी, आई विल कीप यू गाइज़ अपडेटेड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद द पीपल हू आर विलिंग टू कम टू इटली और अपना बहुत ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।